जब एनटीए ने नए अपडेटेड सिलेबस को रिलीज किया तो बहुत सारे सब्जेक्ट के बच्चे खुश थे, लेकिन जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनका टेंशन पूरी तरह से बढ़ गया था। जी हाँ, आपके लिए इकोनॉमिक्स की एक बुक को तो डिलीट किया गया, लेकिन वो उस बुक को डिलीट किया गया जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग था, और साथ ही एक ऐसे बुक को ऐड किया गया, उसके टॉपिक्स को ऐड किए गए जहां पे स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, और मैं बात कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस बार इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो के पोर्शंस आ रहे हैं। डिटेल वीडियो मैंने आपके सिलेबस को लेकर के बता दिया है, उसमें उसके ट्रेंड एनालिसिस, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने बता दिया। आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप उसको देख सकते हैं। और आज मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की मास्टर स्ट्रेटेजी की, कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो इकोनॉमिक्स में 250 आपके पक्के हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान करने वाले हैं। मैं अपने इंफॉर्मेशन दे दूं तो मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का मेंटर अमित तिवारी हूं, और बाकी बात करते हैं स्ट्रैटेजी को लेकर के। ठीक है, स्ट्रैटेजी की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बताना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल आपके पास अपनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपके पास 24 आवर्स हैं और इस 24 आवर्स को आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस 24 आवर्स में 8+1 8 घंटे सोने के लिए, चाहे वो 6 घंटे आप रात में हो, 2 घंटे दिन में हो, ऐसे डाल दीजिए, और 1 घंटे आप अपना रिलैक्सेशन के लिए रख लीजिए, चाहे घर में बात कीजिए या फिर आप उसमें अपने इंजॉय के लिए म्यूजिक सुनिए, पीस रखिए, बस फोन से दूर रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बचेंगे 8 घंटे सुबह के। जैसे अगर आप योद्धा बैच के हैं तो आपको पता है कि सुबह में आपकी क्लासेस नहीं चलती हैं, शाम में क्लासेस चलती हैं। तो सुबह में जो 8 घंटे रखिए वो आप रिवीजन के लिए रखिए, कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट आप अपने 7 घंटे जो शाम के रखिए वो क्लासेस के लिए रखिए। अगर डेली कुछ क्लासेस नहीं चल रही है तो उसको आप जो है रिवीजन में इंप्लीमेंट कर दीजिए। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर स्टडी प्लानर होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्या करना है। जैसे आपको अब स्टडी प्लानर बनाने का समय नहीं है तो आप हमारे ऐप पे जाइए। ऐप पे मैंने आपको इकोनॉमिक्स का स्टडी प्लानर बनाया है, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने पास रख लीजिए, जहां पे कंप्लीटली मैंने सिलेबस को आपको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब जैसे इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनको कंप्लीटली मैंने बताया कि कैसे 19 लेक्चर में मैं आपके पूरे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर दूंगा। अब इस 19 लेक्चर में जब मैं कंप्लीट करूंगा तो आपको साथ में क्या क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके लिए लेक्चर कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको क्या करना है, मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, आपको सबसे पहले बुक पढ़ना होगा। बुक के अलावा आपका कोई काम नहीं है, बुक जो है एनसीईआरटी या फिर संदीप गर्ग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे ही आप बुक पढ़ लेते हैं, आपके उसी पीपीटी में मैंने कुछ होमवर्क और कुछ पीवाईक्यू दिया है, उस होमवर्क और पीवाईक्यू को आपको करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपका लेक्चर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास उसी चैप्टर के साइड में आप देखेंगे तो पीडीएफ के बगल में मैंने 15 डीपीपी क्वेश्चंस दिए हैं कंसेप्ट चेक करने के लिए, तो आप डीपीपी क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर इस टॉपिक को क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जब रिवाइज करेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट दीजिए और मॉक टेस्ट जो आपको दिया गया है वो दीजिए। ये क्या है, आपका स्टडी प्लानर है। जब इतना कुछ कर लोगे तो तुम मैक्सिमम रिटेन कर लोगे। उसके बाद डेली आपकी यूट्यूब पे क्लास चलती है, यूट्यूब पे आइए और यूट्यूब पे जो है आप क्या कीजिए, आप पीवाईक्यू कीजिए, जो कि 2022, 23, 24 का मैं करा रहा हूं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या फिर इकोनॉमिक्स का हो। ठीक है, तो आपके पास ये प्रॉपर स्टडी प्लानर होना चाहिए जिसमें सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हो। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जाकर के आप ऐप पे जो है हमें रेट कर दीजिए कि कैसा लगा आपको ये स्टडी प्लानर। आगे बढ़ते हैं। स्टडी प्लानर के बाद अपने रिसोर्सेज को आप फिक्स कर लीजिए। 10 जगह जाकर के इधर उधर भटकना नहीं है। रिसोर्स फिक्स कीजिए कि भैया मुझे जो है यहां से पढ़ना है, XYZ से पढ़ना है, मुझे ये 2 बुक पढ़नी है, XY बुक पढ़नी है, मुझे यहां से मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट तो जहां से देना दे दीजिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने चाहिए। जैसे अब हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 हजार आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मोर देन एनफ रहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और 2022, 23, 24 का आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, सो दैट्स मोर देन एनफ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको पता नहीं कि सिलेबस क्या है, और डिटेल में सिलेबस होना चाहिए, ये नहीं कि एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप सिलेबस पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको बताया डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस करो। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, लेकिन थ्योरी कंप्लीट करना नेसेसरी है और इसमें आपको बुक पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन 2 तरीके से, या तो आप मेरे पीडीएफ को पढ़िए, पीडीएफ में आपको हैंड रिटन नोट्स देता हूं, क्लास में ही मैं आपको नोट्स बना करके देता हूं,
वो पढ़िए जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और बुक पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ कीजिए, देन आप लास्ट में मॉक टेस्ट कर लीजिए, और ये आपकी मास्टर स्ट्रेटेजी हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो आप हमारे योद्धा बैच में इनरोल हो सकते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा आपके बैकलॉग्स नहीं लगे हैं, आप जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा लीजिए, ताकि हम लोग क्या करें, हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने उस एम तक पहुंच जाए। बस आपके पास 30 दिन है, और इस 30 दिन में आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, और इकोनॉमिक्स को बेसिकली आपको नस्ते नाबूद करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और आप किस सब्जेक्ट पे अगला वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सिलेबस देख लेना, ट्रेंड एनालिसिस देख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।